Hello everyone, good morning to all. It is 2nd of January 2021 and I wish you all a very happy new year and may this new year inspire us with new opportunities and give us the awareness to realize our true potential. So let's get started today's newspaper and शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो द फर्स्ट न्यूज़ अगेन दैट इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस वैक्सीन जो है उसी से रिलेटेड है। तो उसमें क्या बोला गया है कि एक्सपर्ट पैनल गिव्स गो अहेड फॉर कोविड शील्ड। ये कोविड शील्ड जो है ये जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका बेस्ड वैक्सीन है ये इसका इंडियन वर्जन है। मतलब कि जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर के बनाया हुआ जो वैक्सीन है उसी का एक इंडियन वर्जन, उसी का नाम दिया गया कोविड शील्ड। तो उसी के लिए क्या किया गया है कि एक्सपर्ट का जो पैनल है उसने क्या किया है, दिया है अप्रूवल दे दिया है कि वो आगे जा सकते हैं, मतलब हम आगे स्टेप ले सकते हैं, इसको चालू कर सकते हैं। तो डीसीजीआई क्या है, ये आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वो कमेटी क्या चाहती है, सीक्स चाहती है एडिशनल डेटा ऑन कोविड वैक्सीन एफिकेसी। तो कोविड वैक्सीन की जो प्रभावकारिता है, प्रभावशीलता है, उसके ऊपर और डेटा चाहती है ना। और साथ ही में ये बोला गया कि जो न्यूज़ है 4 मोर फाउंड विद न्यू स्ट्रेन, जो नया वर्जन कोरोना वायरस का उसमें 4 लोग और मिले हैं। साथ में गवर्नमेंट प्लानिंग अवेयरनेस ड्राइव, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो जागरूकता अभियान चलाएगी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू फार्मर्स। तो फार्मर्स में ये बोला गया है कि फार्मर्स थ्रेटन टू स्टेप अप प्रोटेस्ट। फार्मर्स ने क्या एक तरह से धमकी दी है कि स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि बाहर निकल करके आना, प्रोटेस्ट, या फिर और बोल सकते हो प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए और उसको मजबूत करेंगे प्रोटेस्ट को। अगर क्या हुआ कि सरकार उनकी बात नहीं मानती है, दे आस्क गवर्नमेंट, और उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा है, वो पूछते हैं, कह रहे हैं कि पूछा नहीं, कह रहे हैं कि दे आस्क गवर्नमेंट टू टेक फर्म डिसीजन ऑन रिपील ऑफ लॉज। जो 3 कानून हैं, जो फॉर्म लॉज हैं, उनको हटाने के लिए दृढ़ निर्णय ले, एकदम रैगरस निर्णय ले, उनको हटाए किसी भी तरह से, वो चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने प्रोटेस्ट को और मजबूत कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने धमकी दी है। जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, कलेक्शन टच एंड ऑल टाइम हाई इन दिसंबर, मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। और ये बोला गया है कि ग्रॉस रेवेन्यू है जो फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हिट अ रिकॉर्ड इन हाई दिसंबर 2020 विद कलेक्शन ऑफ 1,15,174 करोड़, है ना, 12% दैन द 1 year ago and 9.7 ग्रेटर दैन द प्रीवियस मंथ्स इनफ्लोज। मतलब जो पिछले महीने आया है उससे 9.7% बढ़ा हुआ है, और पिछले साल का अगर इसी महीने का कंपेयर करें तो 12% बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन जीएसटी में हुआ है। तो नाउ नेक्स्ट जो हमारे पीएम साहब कल ऑनलाइन थे, उन्होंने क्या बोला, एड्रेस कर रहे थे, तो हाउसिंग फॉर ऑल ओपन हो जाए तो अच्छे से क्लियर हो जाए। हाउसिंग फॉर पुअर, जो हाउसिंग फॉर पुअर का मतलब जो गरीबों के लिए एक जो घर है उसकी बात कर रहे थे। मिडिल क्लास अब प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता है किसको, मीन जो पुअर है और मिडिल क्लास है उनको प्राथमिकता दी जाए। कल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, है ना, उन्होंने क्या किया, 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का एक मीन्स कल फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसका मेन एम है वो क्या करेंगे कि जो गरीब हैं और जो मिडिल क्लास वाले उनको घर दिया जाएगा, उसकी बात की गई थी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू मीन्स, अब थोड़ा कॉलम्स में देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो कॉलम्स में जो दिया गया है, कॉलम्स में जो पहली न्यूज़ है वो ये बोला गया कि कांग्रेस है, मीन्स केरला में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो वही बोला गया कि कांग्रेस टू रोल, कांग्रेस एकदम तैयार है टू रोल आउट, शुरू करने के लिए एक्शन प्लान, जो उसका एक्शन प्लान है, जो प्रक्रिया है उसकी, फॉर केरला असेंबली पोल, जो मीन्स विधानसभा के जो चुनाव हैं उनके इलेक्शंस को लेकर के वो तैयार है ना। नेक्स्ट है कि जो पाकिस्तान में मंदिर के ऊपर अटैक हुआ है, तो इंडिया सीक्स रिस्ट्रिक्ट एक्शन फॉर अटैक ऑन टेम्पल इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में टेम्पल है, मंदिर है, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, इंडिया चाहती है कि उस पर एकदम
कठोर कदम लिए जाएं उसके ऊपर, है ना। नेक्स्ट है जो 26/11 का जो मेन की अक्यूज़ड है कौन, थाउर राणा, है ना। उनका जो एक्स्ट्राडिशन है, प्रत्यावर्तन है। ये एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं कि ये किसके दोषी हैं, ये इंडिया के दोषी हैं और रह कहाँ रहे हैं, ये हैं यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूएस में है। तो यूएस में भाग करके गए, तो यूएस से हमारी एक संधि होती है, एक्स्ट्राडिशन संधि होती है, ट्रीटी होती है। उसके तहत अगर हमारे यहाँ का कोई दोषी आपके यहाँ पहुँच जाता है तो आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो उसी को लेकर के चल रहा है कि जो थाउर राणा है, 26/11 जो अटैक हुआ था ताज होटल पर मुंबई में, उसके मेन अक्यूज़ड हैं ये। तो इन्हीं के ऊपर क्या केस, इनको भारत लाया जाना है, जो एक्स्ट्राडिशन होना है। तो उसी की जो है हियरिंग होने वाली थी, तो उसको पोस्टपोन करके शायद 22 अप्रैल कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि ट्रंप ने बढ़ा दिया है कि फ्रीज ऑन, फ्रीज का मतलब कि रोक देना, कि किसके ऊपर रोक लगाकर, H1B जो वीज़ा है, H1B पर अदर वर्क वीज़ास टिल March 31, जो बाकी के काम है मीन्स अदर वर्क वीज़ास, है ना, कि टिल March 31 जो अगले रहेंगे वो 31 मार्च तक रहेंगे, उन्होंने बाकी के जो बोले हैं, है ना। और जो उन्होंने H1B है उसके ऊपर फ्रीज लगाकर रोक करके उसको रखा हुआ है। नेक्स्ट, तो कहने का मतलब है कि हमने अब तक क्या कर लिया कि न्यूज़ हमारी कवर हो गई। नाउ एज यूजुअल वी आर गोइंग फॉर द मीन्स एडिटोरियल जो हमारा है, हम उसकी तरफ चलेंगे, संपादकीय तरफ, और देखेंगे कि क्या हमको देखने को मिलेगा। तो आज जो हमारा एडिटोरियल है दैट इज़ बेस्ड ऑन टेलीकॉम सेक्टर। तो एक मीन्स अलग तरह से हमको देखने को मिलेगा, है ना। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना होगा हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला क्या गया कि जो हमारे आज के टाइम पे जो डेटा बहुत ही मीन्स न्यू ऑयल जिसको बोला जा रहा है ना, तो मीन्स वो न्यू ऑयल को जो चला रहा है कि डेटा, यानी कि जो नेटवर्क चला रहे हैं, जियो हैं, बहुत सारे हैं, है ना, एयरटेल हो गया, मीन्स वोडाफोन और जो मीन्स आइडिया है, इन सब मिलकर जो चला रहे हैं, उन्हीं की बात आज होने वाली है। तो उनके ऊपर आज एडिटोरियल पूरा रखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लियर कनेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं, क्लियर कनेक्शन का मतलब नेटवर्क की बात कर रहे हैं ये, है ना। तो कुछ क्लियर हुआ है, वो क्या क्लियर हुआ है देखते हैं। तो हैविंग गॉट द इंटरकनेक्शन चार्जेस, ये जो लाइन लिखी हुई है, इंटरकनेक्शन चार्जेस आउट ऑफ द वे, हैविंग गॉट, ये हैविंग गॉट जो आपको दिख रहा है, ये जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग के बाद में वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, जिसमें काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हैविंग गॉट द इंटरकनेक्शन, अब जरा इंटरकनेक्शन चार्जेस क्या होते हैं वो देख लो। इंटरकनेक्शन चार्जेस, तो देखो, एक होता है इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। तो मान लो जैसे इंटर कब बोला जाएगा और इंट्रा कब बोला जाएगा। इंटर तब बोला जाएगा, मान लो आप यूपी में रहते हैं, यूपी से अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंट्रा हो गया, है ना, सॉरी इंटर हो गया। और अगर आप यूपी में सामान बना और यूपी में बिक गया तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा बोलेंगे। कहने का मतलब कि जहाँ पर वो बना उससे अलग बेचा जाएगा तो वो इंटर होता है, और उस जहाँ पर बना कोई चीज़ वहीं बेच दी गई तो उसको इंट्रा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, ये एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला। तो इंटर कनेक्शन है। अब इंटर कनेक्शन, अब जियो के रेफरेंस में समझो, मान लो आपने जियो से जियो में किया तो वो इंटर कनेक्शन नहीं हुआ। आप जियो से एयरटेल में करो, जियो से वोडाफोन में करो, जियो से BSNL में करो, ये BSNL से जियो में करो, तो ये इंटर कनेक्शन हो गया। तो ये चार्जेस लगते थे। होता क्या था कि अगर आपको याद हो तो 2017 से 19 के बीच में जो जियो कंपनी थी, जियो, है ना, उसने क्या हुआ था, कोई पैसा चार्जेस उसके ऊपर नहीं लगते थे। एक हम जो प्लान करा लेते थे उसमें जितना हमको बात करना होता था हम उसके ऊपर बात करते थे, लेकिन ऐसा था नहीं। उसने क्या किया था कि जो ट्राई है, TR मीन जो आपका ट्राई है ना, कि TRAI, ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने क्या किया था, इसी की सहमति के ऊपर जो सारे जो नेटवर्क थे, चाहे वो आइडिया हों, चाहे एयरटेल हों, या फिर जियो हों, इन सब के ऊपर क्या एक सहमति से कि 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से क्या चार्ज लगने वाले थे, है ना। तो जियो ने क्या बोला था, मान लो अभी कब चार्जेस लगते, जब अगर मान लो इंटर कनेक्शन होता है तभी चार्जेस लगते हैं। इंटर कनेक्शन में फिर से बता दूं, अगर जियो से आप अन्य पर करोगे तो 6 पैसा का चार्जेस लगता है एक लिमिट के बाद, है ना। और लेकिन या फिर आप मान लो कि
एयरटेल से जियो पे करते हो तो चार्जेस लगेंगे, या फिर आप एयरटेल टू एयरटेल करोगे या फिर जियो टू जियो करोगे तो पैसा नहीं लगता था। तो ये इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्शन तब होगा कि एक अन्य जियो से जब अन्य पर करो या अन्य से जियो पर करोगे तो इंटरकनेक्शन के चार्जेस लगते थे। तो 2017 से 19 के बीच में क्या हुआ था कि चार्जेस 6 पैसा लगाए गए थे पर मिनट पर। लेकिन हुआ ये कि जियो ने बोला कि हम ट्राई ने ये बोला था कि 2017 से 19 तक आते आते जो 6 पैसा वाला चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा। 6 पैसा वाला जो चार्ज होता था ये ख़त्म हो जाएगा 2019 में। तो जियो ने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे कि 2017 से लेके 19 तक का हम जो चार्जेस लगते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स रहेंगे, हम इनसे चार्जेस नहीं लेंगे, हम खुद इसको बेयर करेंगे, हम खुद इसका वहन करेंगे। तो उन्होंने 2017 से, अगर आपको याद हो, 2017 से 19 तक कोई आप एक्शन प्लान कोई ख़रीदते थे तो आपके मिनट्स वगैरह या कुछ ख़त्म हो जाते थे तो आपको कोई चार्जेस वगैरह लगते ही नहीं थे, मिनट जैसा कुछ इशू ही नहीं था। लेकिन जैसे ही 2019 में फिर 19 में ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगने, जो इंटरकनेक्शन चार्जेस थे जिसको आप IUC बोलते हैं, यूसेज चार्जेस बोलते हैं, इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस बोलते हैं, ये ख़त्म हो जाना था 2019 में, ख़त्म हुए नहीं। तो इस वजह से जियो ने भी क्या बोला कि जियो को लगभग 13,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था, है ना, कि उसने जो 6 पैसे का लगता था, चार्ज लगता था, वो खुद वहन करती थी। अच्छा, होता क्या था, होता ये था कि कोई बहुत ज़्यादा क्या होते थे, आइडिया हो गया नेट या फिर ओडा हो गया या फिर जो एयरटेल हो गया, ये क्या करते थे, मिस्ड कॉल देते थे जियो पर, और जियो वाला फ्री होता था तो जियो वाला उनके ऊपर कॉल कर लेता था। तो जब जियो वाला अन्य पर कॉल करता था तो उससे ये होता था कि एयरटेल और आइडिया इन लोगों को 6 पैसा पर मिनट मिलता था। तो ये इनसे बहुत फ़ायदा होता, जियो का इसमें नुकसान होता था। जियो को 13,000 करोड़ रुपीज़ का जो नुकसान हुआ था वो 2 सालों में उसने वहन किया। 2019 में आते आते इसको ख़त्म हो जाना था, 6 पैसा वाला सभी कंपनी हटा देंगी इसको। जो IUC है, मीन्स इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस, ये हट नहीं थे, ये हट नहीं पाए। तो जियो ने बोला कि अब हम भी लगा देंगे। तो 1 साल के लिए लगा और ये बोला गया कि सबकी सहमति से कि 2020 में 1 जनवरी 2020 से हट जाएंगे। तो अब क्या होगा कि 2021 से क्या होगा, 1 जनवरी से लागू जब हो गया है तो अब चार्जेस जो IUC है ये अब नहीं लगेगा। तो इन्हीं के ऊपर पूरा रखा गया है। तो देखते हैं, पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हैविंग गॉट इंटरकनेक्शन चार्जेस आउट ऑफ द वे, मतलब रास्ते से हट गए हैं। क्या हट गए हैं, इंटरकनेक्शन चार्जेस से थे वो हट गए हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा लगता था वो हट गए हैं 6 पैसे का। टेलीकॉम जो है, टेलीकॉस्ट का मतलब टेलीकॉम जो सेक्टर है, शुड फोकस ऑन, इसको किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सर्विस क्वालिटी। अब इस सर्विस क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, मतलब अपना नेटवर्क अच्छा करें। जैसे आप प्रयागराज की बात करो तो कई सारे जो रिमोट एरियाज़ जहाँ पर नेटवर्क कई बार अच्छा नहीं आता है ना, तो उसके ऊपर फोकस करें, क्वालिटी ऑफ नेटवर्क के ऊपर फोकस किया जाए, ये राइटर का कहना है। द एंड ऑफ इंटरकनेक्शन चार्जेस मतलब IUC रिजीम ऑन जनवरी 1, मतलब कि जनवरी 1 को जो IUC वो ख़त्म हो गया है। अंडर विच, जिसके अंतर्गत क्या होता है, अंडर विच वन टेलीकॉम ऑपरेटर पेड अ चार्ज टू अनदर हुज नेटवर्क्स सब्सक्राइबर कॉल वॉज कम्प्लीटेड। मतलब कि कहने का वही मतलब है कि एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को पे करता था। अगर आप जियो से अन्य में करोगे तो जियो को 6 पैसा पे करना पड़ेगा, है ना। तो वही उसी को क्या किया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर यहाँ से कॉमा यहाँ से कंप्लीटेड तक तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, है ना। कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये 1 जनवरी यहाँ से, और फिर हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करें, क्रिएट्स, है ना, कि द एंड ऑफ इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस रिजीम ऑन जनवरी 1 क्रिएट्स अ न्यू एरा। और ये क्या कर रहा है, एक नया युग स्टार्ट कर रहा है, जिसमें क्या होगा, दीज कंपनीज, ये जो कंपनियां हैं, कैन फोकस कर सकती हैं अपग्रेड करना, है ना, कि अपग्रेड करने के लिए क्या, देयर नेटवर्क्स एंड सर्विसेज, जो अपने नेटवर्क हैं और सर्विसेज हैं उनको क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। और अच्छा, ठीक है, एक होता है अपग्रेड, होता है एक अपडेट होता है। अपडेट में पुराना वाले चीज़ में एक क्या होता है कि नई चीज़ जुड़ जाती है ना, लेकिन अपग्रेड में एकदम नया वर्जन आता है। तो कहने का मतलब है कि वो अपनी चीज़ें क्या करें, वो सर्विसेज और नेटवर्क्स को अपग्रेड करें और बेहतर चीज़ें शुरू करें, बनाएं, है ना, ये बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं,
द मेजर का मतलब जो उपाय हैं, जो नियम कानून हैं, वॉज डिलेड, है ना, ये जो मेजर है ना, ये जो नियम है, वॉज डिलेड बाय अ ईयर बाय रेगुलेटर ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ड्यू टू कंसर्न्स दैट नॉट ऑल ऑपरेटर्स वर रेडी। मैंने जो आपको बताया कि 2019 में इसको ख़त्म हो जाना था, जो 6 पैसा चार्जेस लगता था अदर फ़ोन पर कॉल करने पर, इसको 2019 में ख़त्म हो जाना था। सभी लोग सहमत नहीं थे, तो इस वजह से अब 2001 जनवरी 2021 से ये लागू हुआ। मतलब ये जो 6 पैसे का चार्जेस है वो ख़त्म हो गए, है ना, सभी लोग इस पे अग्री हो गए। एंड शिफ्ट टू मोर, अब क्या होगा जब ये ख़त्म हो गया तो ज़रूरत क्या है, शिफ्ट टू मोर एफिशिएंट 4G नेटवर्क्स। अब हमको ज़रूरत है कि हम शिफ्ट करें, एफिशिएंट का मतलब बहुत ही प्रभावशाली नेटवर्क, जो 4G नेटवर्क है उसके ऊपर, है ना। कॉम्पैटिबल सब्सक्राइबर्स, जो कॉम्पैटिबल सब्सक्राइबर हैंडसेट्स वो स्लो दैन एंटिसिपेटेड। कहने का मतलब है, पूरा फिर से देख लो, द मेजर्स वाज डिलेड बाय अ ईयर, रेगुलेटर ट्राई ड्यू टू कंसर्न्स दैट नॉट ऑल ऑपरेटर्स वर रेडी, सारे ऑपरेटर्स रेडी नहीं थे, इस वजह से 1 साल और इसको डिले किया गया। एंड शिफ्ट टू मोर एफिशिएंट 4G नेटवर्क्स, एक 4G जो हमारा नेटवर्क था एफिशिएंट था, उसको क्या शिफ्ट किया गया। एंड कॉम्पैटिबल सब्सक्राइबर्स हैंडसेट वॉज स्लोअर दैन एंटिसिपेटेड। जो कॉम्पैटिबल का मतलब जो वहाँ पर जो कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना, कि जो सही था, सब्सक्राइबर हैंडसेट जो था वो स्लोअर, वो धीमा था, दैन एंटिसिपेटेड, जैसा कि माना गया था, है ना, जितना माना गया उससे धीमा था। आगे देखते हैं। नाउ द नीड, है ना, नाउ द नीड जो क्या है, नीड क्या है, नाउ द नीड टू मॉनिटर ऑल टर्मिनेशन डेटा एंड कॉल IUC पेमेंट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कहने का मतलब पूरा जो सिस्टम था वो जो पैसे वाला वो ख़त्म हो गया है ना। अब हुआ क्या, एन स्पेक्ट्रम ऑक्शन इज शेड्यूल्ड दिस ईयर, और इस साल होने क्या वाला। स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन उसको बोलते हैं जिसमें पूरा नेटवर्क की वगैरह की बोली लगती है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, है ना, वो कौन कितना पे करेगा, कितना रेट रखा जाएगा। ये ऑक्शन भी होने वाला है इस साल, है ना, शेड्यूल दिस ईयर इस साल ही होगा। फोकस शुड बी टू शिफ्ट गिविंग द यूजर्स बेटर डील। फोकस किस पर रहेगा, होना चाहिए टू शुड शिफ्ट टू गिविंग यूजर्स अ बेटर डील, का मतलब कि जो यूजर्स हैं उनको अच्छी डील मिल सके, अच्छी चीज़ें और मिल सके, क्वालिटी वाली चीज़ें मिल सके, रिलायबल कॉल क्वालिटी की, जो मीन्स जो एक भरोसेमंद कॉल क्वालिटी, जो कॉल है उसकी क्वालिटी मिल सके, और कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स, मतलब कॉम्पिटिटिव का मतलब अच्छे प्रतियोगी वाले टैरिफ्स मिल सके, है ना, कहने का मतलब है। और फॉर द सब्सक्राइबर्स, फॉर उन सब्सक्राइबर्स के लिए, यहाँ से देखो, वहाँ से लगा करें, फॉर द सब्सक्राइबर्स लेटेस्ट मेजर्स में नॉट कैरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, है ना, कि कहना चाह रहे हैं कि जो लेटेस्ट मेजर्स हैं, जो नए मेजर्स आ रहे हैं ना, में नॉट कैरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, उनके ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, है ना। अब बीच में देख लो, एक किनकी, अदर देन दोज हु हैड टू पे हायर एक्सेस टैरिफ्स ऑन वन वायरलेस नेटवर्क्स ड्यू टू IUC सिस्टम, है ना, कि ये उनकी बात कर रहे हैं, उन सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं जिनको, ठीक है, पे क्या करना, क्या नाम है कि दोज हु हैड टू पे हायर एक्सेस, है ना, अदर देन दोज हु हैड टू पे हायर एक्सेस, मतलब जिनको पे नहीं करना पड़ता था उनकी ये बात कर रहे हैं। एक्सेस जो नहीं पे करना पड़ता था उनकी ये बात कर रहे हैं, है ना, कि उनको ज़्यादा, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जिनको एक्स्ट्रा टैरिफ्स वगैरह पे करने पड़ते थे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। इसमें वही उन्होंने बोला कि जो सब्सक्राइबर्स है कि जो पहले से क्या करते थे, पे नहीं करते थे, उनके ऊपर ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट जो मेजर्स हैं मे नॉट कैरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, है ना, जो सब्सक्राइबर है ना उनके ऊपर ज़्यादा, जो नए वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। आगे देखते हैं। द सिंस प्रोवाइडर्स सोल्ड अनलिमिटेड कॉल प्लेस इवन अर्लियर, है ना, क्यों, क्योंकि जो सिंस प्रोवाइडर्स हैं, जो प्रोवाइडर्स का मतलब जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो जियो हो गया और जो बाकी के हैं नेटवर्क हैं, वो सोल्ड अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड पहले से ही वो बेच रहे थे, मतलब हमको जो डेटा पैक वगैरह मिलता था अनलिमिटेड मिलता था ना, तो उनमें ज़्यादा कुछ हमको असर पड़ने वाला नहीं है। असर किन के ऊपर पड़ेगा, जो पहले से ज़्यादा पे कर रहे थे, जिनको अलग से एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था उनके ऊपर, है ना, असर पड़ेगा। वन ऑपरेटर जो जियो है हैड अ हायर पोर्शन ऑफ आउटगोइंग कॉल्स टू अदर वायरलेस ऑपरेटर सिंस इट्स लॉन्च अ फ्यू ईयर्स अगो। मतलब मैंने जो आपको पहले बताया कि
जो जियो है जो वन ऑपरेटर है, इसका जो बहुत हायर प्रोपोर्शन था आउट गोइंग कॉल्स, मतलब कि उसके नेटवर्क से अदर्स पर बहुत ज़्यादा जाता था, है ना। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि ये फ्री था और सस्ता था, इस वजह से जाता था, है ना। हाँ, तो इसी वजह से क्या हुआ कि दस हैविंग टू पे सिग्निफिकेंट नेट इंटरकनेक्शन चार्जेस, जिसकी वजह से क्या होता था कि नेट इंटरकनेक्शन चार्जेस उसको बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते थे। और ये पैसा जो होता था, मैंने बोला कि 2017 से लेकर के 19 तक जियो ने खुद से पे किया था, है ना। ये अपने यूजर से नहीं लेता था, लेकिन बाकी लोग लेते थे, है ना। तो वही बोला गया कि इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि 2021 में भाई ये पहले से एक साल पहले ने स्टार्ट किया कि लेना स्टार्ट कर दिया था, उसके पहले 2 साल इन्होंने नहीं लिया था 6 पैसे का जो चार्ज लगता था। तो इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो इनके कस्टमर भी बढ़ेंगे, है ना। तो जो जियो का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आगे देखते हैं, है ना, जो कि बता रहा है कि विच वॉज 6 पैसा पर मिनट सिंस 2016, जो 2017 से 6 पैसा पर मिनट था, वो 2017 से 19 तक जियो ने खुद से पे किया और बाकी की जो कंपनीज थी वो लेती थी, है ना। लेकिन जियो खुद से उसने पे किया, अपनी पॉकेट से दिया, लेकिन 2019 से 20 तक उसने 1 साल के लिए लिया, क्योंकि 2019 तक रखा गया, 2019 तक ट्राई हटा देगी, लेकिन उसने नहीं हटाया तो उसका ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इस वजह से उसने लागू कर दिया था। अब तो सबके ऊपर से हट गया। द इम्बैलेंस हैज़ रिड्यूस्ड, है ना, जो इम्बैलेंस था वो क्या है, रिड्यूस, वो कम हो गया है। ट्राई हैज़ नाउ इंट्रोड्यूस्ड क्या है, अरेंजमेंट कॉल्ड बिल एंड कीप, है ना, विच डज अवे विद आईयूसी क्या है, वो अब हट गया है, उससे हमको छुटकारा मिल गया, जो इम्बैलेंस था वो ख़त्म हो गया, है ना। ये ट्राई द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने सब ये सब काम कर दिया है। आगे देखते हैं, India's high density telecom market is poised for further growth as it awaits expansion through 5G, है ना, एंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, है ना। अब ये कहना बता रहे हैं कि इंडियाज़ की जो हाई डेंसिटी, इंडिया में बहुत सारे यूजर्स हैं, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इंडिया में, है ना। जो टेलीकॉम सेक्टर है इसकी बहुत ग्रोथ है इंडिया में। तो इंडिया की जो हाई डेंसिटी है बहुत ज़्यादा, मीन्स यहाँ पर जो डेंसिटी है, जो घनत्व है टेलीकॉम का मतलब यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। इज़ पॉइज्ड, मतलब पॉइज्ड का मतलब तैयार है किसके लिए, फॉर फर्दर ग्रोथ, आगे की जो ग्रोथ है उसके लिए। इट अवेट्स, और ये इंतज़ार कर रहा है कि इसका एक्सपेंशन, विस्तार होगा इसका थ्रू 5G के थ्रू, एंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, जो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनका, है ना। जैसा कि बता रहे कि येट फिर भी द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019 एंड 20 पॉइंटेड आउट, 2019 और 20 का जो इकोनॉमिक सर्वे उसने बताया, इंटेंस कंपटीशन हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, है ना। कंपटीशन होने की वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो हट गए हैं मार्केट से, है ना। पब्लिक जो ऑपरेटर्स थे, अब पब्लिक ऑपरेटर्स की कौन से, पब्लिक ऑपरेटर्स सेक्टर का मतलब जो सरकारी वाले थे ऑपरेटर्स जो थे, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम, अब क्या है, टेलीफोन निगम लिमिटेड जो था, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो एमटीएनएल था, स्टिल फेस चैलेंज एंड देयर फ्यूचर मस्ट बी क्लैरिफाइड अर्ली, है ना, विद द एफर्ट्स टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड सर्विस लेवल। कहना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर के जो थे बीएसएनएल और एमटीएनएल थे, वो अभी भी चैलेंज फेस करते हैं, उनके सामने चुनौती है और ज़रूरत है कि देयर फ्यूचर मस्ट बी क्लैरिफाइड अर्ली, उनका जो फ्यूचर जल्दी ही उनका क्लियर हो जाए, विद एफर्ट्स, प्रयास करके, इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, उनकी जो तकनीकी जो सामर्थ्य है उसको सुधार करके, और जो सर्विस लेवल है उसको सुधार करके चीज़ों को बेहतर कर दिया जाए। पैरेलल ट्रेंड हैज़ बीन राइज इन 4G सब्सक्राइबर फ्रॉम 196.9 मिलियन इन 2017 में 196.9 मिलियन सब्सक्राइबर थे, है ना, 4G के। फिर कितने हो गए, 17.5 मिलियन, है ना, इतने सब्सक्राइबर अब हो गए हैं। टोटल वायरल सब्सक्राइबर स्पेस ऑफ 1165.46 मिलियन इन जून 2019, मतलब 2019 में जो टोटल जो सब्सक्राइबर बेस था कितना था, वो 1165.46 मिलियन थे। उसमें से जितने यूज़र थे वायरलेस वाले, उसमें से 500
17.5 मिलियन जो हैं, है ना, कि वो बढ़े हैं कितने 2019 में। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये इतने यूजर्स हैं, है ना। आगे बता रहे हैं द एंड ऑफ द IUC, जो मतलब वही है कि इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जर शुड, इस पर का मतलब ये प्रेरित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए एक्सपेंशन ऑफ हाई कैपेसिटी नेटवर्क्स, है ना, कि मतलब ये 5G की बात कर रहे हैं, उसकी एक्सपेंशन हो, गोइंग बियॉन्ड 2G एंड 3G दैट सम टेलीकॉस्ट कंटिन्यू टू यूज़, है ना, कि मतलब उन 2G और 3G के बियॉन्ड जाना, उनके आगे जाना, मतलब 4G को अपनाना और 5G को अपनाना, ये उनकी बात कर रहे हैं, है ना, कि उनकी आगे हम जाएं, 2G और 3G के आगे और बढ़ें, एक्सपेंशन करें, उनकी ये बात कर रहे हैं। द रिमूवल ऑफ इंटरकनेक्शन चार्जेस वाज अपोज्ड बाय जस्ट ईयर एगो, मतलब एक साल पहले 2019 में कई कंपनियों ने इसका अपोज किया कि वो नहीं, जो मीन्स IUC है उसको हटाना नहीं चाह सकते हैं, क्योंकि उनसे उनकी इनकम आती थी, तो उसको हटा देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन ये जियो ने ऑलरेडी हटा करके रखा था, तो उससे इस वजह से और कंपनी ने विरोध किया, तो एक साल इसको रोका गया, है ना। फॉर ट्राई के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच हैज़ स्ट्रेस, जिसने कि जोर दिया है किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर मतलब जो यूज़ कर रहा है ना, जो उपभोक्ता है उसके कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा उसने यूज़ किया है, थ्रू एडिक्वेट चॉइसेस, जो पर्याप्त चॉइसेस हैं उनके थ्रू, अफोर्डेबल टैरिफ, अफोर्डेबल मतलब जो वहन करने योग्य टैरिफ हो, क्वालिटी सर्विस, उनके ऊपर फोकस किया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेड, है ना, और ये महत्वपूर्ण है कि ट्रेड कॉशियस का मतलब ध्यान से चलें ऑन क्लेम्स, जो क्लेम किए जा रहे हैं, मेड ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्टर, जो सेक्टर के बिहाफ के ऊपर जो क्लेम बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर हम बड़ा ध्यान से कदम रखें, चीज़ों को सही करके चलें, नहीं तो क्या होगा, द हायर tariffs alone can ensure the health of means हेल्थ ऑफ टेलीकॉम्स, है ना, कि जो टेलीकॉम्स हैं इनके जो हायर टैरिफ्स हैं, मतलब जो ज़्यादा टैरिफ्स रहेंगे अलोन, वही क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं हेल्थ ऑफ टेलीकॉम्स, है ना, कि उनकी कहना चाह रहे हैं कि अगर ज़्यादा लोग करेंगे ना तो ये घाटे में सब चले जाएंगे, तो इनका नुकसान हो जाएगा, है ना, तो उनका भी ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ अ मास मार्केट, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है फॉर वॉइस एंड डेटा सर्विसेज, है ना, दैट फ्यूल डिजिटल इकोनॉमी, जो कि डिजिटल मतलब इंडिया बहुत बड़ा हब है, केंद्र है वॉइस और डेटा सर्विसेज का, जो कि फ्यूल करता चलाता है डिजिटल इकोनॉमी को, है ना, कि इसी वजह से कि पूरे वर्ल्ड की निगाहें कहाँ इंडिया की तरफ हैं। बैडली प्राइस्ड स्पेक्ट्रम कुड लीड टू ऑक्शन फेल्योर्स, मतलब कि ख़राब अगर प्राइस लगा, स्पेक्ट्रम का मतलब जो नेटवर्क्स वगैरह की जो बोली लगती है उनकी, है ना, कि अगर उनके प्राइस उसका ख़राब रहा, कुड लीड, अब ये यहाँ पर जो कुड इस्तेमाल हुआ किसके सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में, संभावना के, कुड लीड ले जा सकता है किसकी तरफ, ऑक्शन फेल्योर्स की तरफ, मतलब जो बोली की असफलता की तरफ, एंड लैक ऑफ जेन्युइन कंपटीशन, और पर्याप्त रूप में अगर अच्छे से जो असली वाला जो कंपटीशन प्रतियोगिता नहीं होगी, इज़ बाउंड टू, उन्होंने बोला लैक ऑफ जेन्युइन कंपटीशन, अगर मार्केट से जो कॉम्पिटिटर्स हट जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, किसी की मोनोपोली हो जाएगी, जो कि क्या करेगी, बाउंड निश्चित निर्धारित कर देगी, क्या, हैम्पर द ग्रोथ को कम कर देगी, द नेक्स्ट बिग वेव ऑफ टेलीकॉम्स, है ना, कि जो मीन्स नेक्स्ट जो बिग वेव है, जो बड़ी लहर है किसकी, टेलीकॉम्स की, है ना, ऑफ विच 5G पीस इज़ क्रिटिकल, जिसमें क्या होगा, 5G पीस, जो मतलब जो 5G लाना चाहते हैं, इज़ क्रिटिकल फॉर न्यू सर्विसेज, नई सर्विसेज के लिए 5G क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं कहाँ पर, जो मार्केट में है, जो जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर इसमें से हट जाएंगी, है ना, क्योंकि उनका मेन जरिया यही है पैसा कमाना, तो अगर वो हट जाएंगे तो कंपटीशन हट जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना, तो इस वजह से वो है। ऑन कंज्यूमर साइड, अगर कंज्यूमर साइड की बात करें, हेल्पिंग मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करना, माइग्रेट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, कहाँ से, टू 4G, मतलब जो 2G 3G से हम किस तरफ लेके आए, 4G की तरफ सर्विसेज क्विकली, है ना, बहुत तेज़ी से, थ्रू किसके माध्यम से, अफोर्डेबल हैंडसेट्स, है ना, अफोर्डेबल हैंडसेट्स का मतलब वो जो फ़ोन्स हैं, विल हेल्प, मदद करेगा, टेलीकॉस्ट मतलब टेलीकॉम कंपनीज़ को,
पुट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू बेटर यूज़, है ना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, संरचना है, उसको क्या, किसकी तरफ, है ना, बेटर यूज़ की तरफ रख पाएंगे। कहने का मतलब कि अगर हैंडसेट वगैरह सस्ते रहेंगे और जो नेट वगैरह सस्ता रहेगा तो सब क्या करेंगे, सब लोग खरीद पाएंगे, अच्छे से चल पाएगा, तो कंपटीशन भी अच्छे से हो पाएगा, है ना। तो ये था कि क्लियर मीन्स कनेक्शन। तो अब आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने किस सेंस में बोला है क्लियर कनेक्शन। तो ये नेटवर्क्स के ऊपर का था, है ना। तो मीन्स आज ही हमारा आज का था न्यूज़पेपर एडिटोरियल एंड न्यूज़ डिस्कशन। सो मीन्स आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। सो मीन्स लेट्स स्टार्ट आवर न्यू ईयर विद द न्यू पॉजिटिविटी एंड मीन्स न्यू पोटेंशियल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।